हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 सेट्स को आज डिटेल में समझेंगे और इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है सेट्स की। सेट्स किसको बोलेंगे, ठीक है। तो सेट्स क्या होता है? सेट्स ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड सेट्स। देखिए, हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन करते हैं। तो उन ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन करते हैं उनका जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा उनको हम लोग सेट्स बोलेंगे। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि उसका एक वेल डिफाइन यानी कि एक डेफिनेशन, सही डेफिनेशन होनी चाहिए और वो डेफिनेशन ऐसा होना चाहिए कि उस सेट्स के अंदर आने वाले सभी एलिमेंट्स के लिए वो लागू हो, ठीक है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है, आप सपोज ऐसे मान सकते हैं कि हम कुछ चीज़ों को कलेक्शन करते हैं, ठीक है, और हम बोलते हैं क्या कि भाई इसका तुम कलेक्शन का, जैसे अगर हम इसको एग्जांपल से समझे तो ज़्यादा समझ में आएगा। द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, ये एक सेट है। सेट कैसे है कि अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सभी वोवेल्स का कलेक्शन करें, ठीक है, तो वो क्या कलेक्शन होगा? ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में वोवेल्स होते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, 5 बच्चे या 10 बच्चे को इकट्ठा किया और उनको बोला कि आप जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वोवेल्स का एक सेट बनाओ, एक कलेक्शन करो, ठीक है। तो पांचों बच्चों ने जब इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के कलेक्शन किए तो सबका आंसर जो है ए, ई, आई, ओ, यू ही था, ठीक है। मतलब कि उसमें से किसी का भी कलेक्शन इन एलिमेंट्स के अलावा, इन अल्फ़ाबेट्स के अलावा और कोई अल्फ़ाबेट्स नहीं थे, ठीक है ना। तो जब बहुत सारे लोगों के बीच में इस तरह से किया जाता है और सबका आंसर सेम आता है तो कहते हैं कि एक वेल डिफाइंड चीज़ है। क्योंकि जब आप उस चीज़ की डेफिनेशन बोलते हो तो सबके मन में एक ही चीज़ आती है जो कि आंसर कॉमन होता है सब में, ठीक है ना। तो जैसे अगर मैं बोल दूँ, एक सेट ले लेते हैं, सेट ऑफ 10 बेस्ट प्लेयर ऑफ क्रिकेट, ठीक है। अगर हम 10 बेस्ट प्लेयर्स जो क्रिकेट खेलते हैं उनके सेट्स बनाएं तो इनमें सबका आंसर वैरी कर सकता है, ठीक है, अपने हिसाब से। क्योंकि बेस्ट प्लेयर्स की कैटेगरी नहीं होती है, बेस्ट प्लेयर्स बहुत तरह के होते हैं, ठीक है ना। कुछ बेस्ट प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत रन मारते हैं, कुछ बेस्ट प्लेयर ऐसे होते हैं जो बहुत देर तक टिक के खेलते हैं। तो बेस्ट प्लेयर्स की अगर बात आती है तो बेस्ट प्लेयर्स में इसका आंसर पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकता है, तो ये एक सेट नहीं होता, ठीक है। तो जो जिसका आंसर पर्सन टू पर्सन वैरी करता है उसको हम लोग वेल डिफाइंड नहीं कहते हैं। तो वेल डिफाइंड किसको कहते हैं? जिसका आंसर सबका कॉमन आए, ठीक है, पर्सन टू पर्सन उसका आंसर वैरी ना करे, अलग ना हो, ठीक है, उनको हम लोग सेट्स बोलेंगे। और इसी वर्ड को मैथमेटिकली वेल डिफाइंड कलेक्शन कहा जाता है, जिसको कि हम लोग सेट्स में पढ़ते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10, ठीक है, अगर इसका सेट बनाया जाए तो आप सबको पता है कि नेचुरल नंबर के सेट जो कि 10 से कम होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होंगे, ठीक है ना। किसी को भी ये चीज़ बोला जाए कि आप 10 से कम नेचुरल नंबर का सेट बनाएं तो किसी का भी आंसर वैरी नहीं करेगा, सबका आंसर यही होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब सेट्स के बारे में कुछ और ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें, जैसे अगर मान लेते हैं कोई एक सेट लिखते हैं ए इज़ इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, ये मान लिया हमने कि कोई सेट है ए इज़ इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इनके सेट्स को हमेशा एक ब्रेसिस में लिखा जाता है, मिडिल ब्रेसिस में, इस तरह से डिनोट किया जाता है। सेट्स के एलिमेंट्स, सेट इस ब्रेसिस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे इन सबको एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स या मेंबर कहा जाता है। एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट या फिर आप मेंबर्स कह लो, ठीक है, ये सब एक दूसरे के सिनोनिम्स है, ठीक है। तो इनके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे
उनको एलिमेंट्स हम लोग बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं या मेंबर बोल सकते हैं। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। सेट के नाम को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, ठीक है। सेट्स के एलिमेंट्स नंबर हो सकते हैं या फिर इनको हम इंग्लिश के स्मॉल अल्फ़ाबेट से या स्मॉल लेटर से, ठीक है, डिनोट करेंगे। अगर कैपिटल लेटर लिखेंगे तो इट मीन्स वो सेट का नाम है, ABCD जो भी हो, और स्मॉल लेटर से डिनोट कर रहे हैं इट मीन्स वो इनके एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स या मेंबर हैं, ठीक है। आगे बढ़ने पर इसमें दो नोटेशंस आते हैं, ये एक एप्सिलॉन का और ये एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है। इसको बोलते हैं मैथ्स की भाषा में हम लोग इसको पढ़ेंगे अभी, बिलोंग्स टू या मेंबर ऑफ, ठीक है, बिलोंग्स टू या मेंबर ऑफ। इसको बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू या नॉट मेंबर ऑफ, ठीक है। जैसे कि हमने मान लिया B इज इक्वल टू कोई सेट मान लिया ABCDE, ठीक है। और हम लोग कहते हैं क्या कि जो C जो है क्या वो सेट B में बिलोंग करता है, क्या C जो है वो सेट B में बिलोंग करता है। तो यहाँ आंसर है कि हाँ, जो C है वो सेट B में बिलोंग करता है। तो इसको हम लोग कहेंगे C बिलोंग्स टू B, ठीक है। इसको क्या पढ़ना है हमें पढ़ना है C बिलोंग्स टू B, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि C इज़ मेंबर ऑफ सेट B, ठीक है। तो ये बिलोंग्स टू का सिंबल होता है और ये नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल होता है। जैसे अगर यहाँ बोले क्या M बिलोंग्स टू B है, क्या M जो है वो B का मेंबर है, तो यहाँ पे M जो है इस सेट का मेंबर नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे M नॉट बिलोंग्स टू B, ठीक है। इसको क्या पढ़ना है, M नॉट बिलोंग्स टू B, नॉट बिलोंग्स टू B, सेट B, ठीक है। तो ये बिलोंग्स टू और ये नॉट बिलोंग्स टू। अगर कोई एलिमेंट किसी सेट का मेंबर है या उसका एलिमेंट है तो बिलोंग्स टू, और उसका एलिमेंट नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स की। सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, दर्शाया कैसे जाता है। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक रोस्टर फॉर्म, ठीक है, रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म को पहले डिटेल से समझते हैं। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म दोनों एक ही नाम है, ठीक है। टेबुलर फॉर्म जैसा कि नाम से पता चल रहा है इसमें एक टेबल बनाई जाती है, ठीक है, और सेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में सभी एलिमेंट्स को लिस्ट किया जाता है, लिखा जाता है। द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास, सभी एलिमेंट्स को हम लोग कॉमा के थ्रू सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे। एंड आर इनक्लोज्ड विद इन ब्रेसिस, और उसे क्या करते हैं, इनक्लोज करते हैं, ठीक है, और उसे मिडिल ब्रेसिस में इनक्लोज करते हैं, बंद करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7, ठीक है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स है और जो कि 7 से कम है, इनका सेट बनाना है हमें। तो हम लोग पहले इसका कोई इस सेट का कोई नाम देते हैं, जैसे A इज इक्वल टू, है ना, सेट के नाम को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स 0 से बड़े होते हैं और 7 से कम है, ठीक है। तो 0 से बड़े और 7 से कम कौन कौन से पॉजिटिव इंटीजर आते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 7 से कम पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इनमें क्या किया हमने, सभी एलिमेंट्स को 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये जो है इनको एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं। इन ऑब्जेक्ट्स को कॉमा के थ्रू सेपरेट किया है, ठीक है, और इनको एक मिडिल ब्रैकेट में, ठीक है, बंद किया है। इसी को हम लोग कहते हैं इनक्लोज्ड विद इन अ ब्रेसिस एंड सेपरेटेड बाय कॉमास, कॉमास के थ्रू सेपरेट करना है और एक ब्रेसिस में इनको बंद करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है, तो इसको हम लोग कुछ नाम दे देते हैं। इसका मान लेते हैं ये B कोई सेट है, और इंग्लिश में जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वोवेल्स होते हैं वो होते हैं A E I O और U,
ठीक है। इनको हम लोग कॉमा के थ्रू सेपरेट करेंगे और ब्रेसिस में बंद कर देंगे। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को लिस्ट किया जाता है एक ब्रैकेट के अंदर और सेपरेट किया जाता है कॉमा से, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म की, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट पोजेस ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। सेट बिल्डर फॉर्म में किसी भी सेट के जो ऑल एलिमेंट्स होते हैं, सभी एलिमेंट्स होते हैं, उनमें एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी की वजह से ही वो वेल डिफाइन होता है, ठीक है ना। विच इज़ नॉट पोजेस्ड बाय एनी एलिमेंट्स आउटसाइड द सेट, जो कि उस सेट के बाहर के एलिमेंट्स पे वो प्रॉपर्टी लागू नहीं होती। वो सेट्स के अंदर के एलिमेंट्स के लिए प्रॉपर्टी होती है और वो उन्हीं के लिए लागू होती है। उनके बाहर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए वो चीज़ लागू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो चीज़ लागू हो गई तो वो भी सेट के अंदर आ जाएगा। तो सेट के जितने एलिमेंट्स होते हैं, इसमें क्या होता है जनरली जो हमारे सेट होते हैं ए ई, जैसे कि मान लेते हैं एग्जांपल के लिए वी इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। वी कोई सेट का नाम है और उसके एलिमेंट्स ए ई आई ओ यू हैं, ठीक है ना। तो आप इनको देख करके क्या कह सकते हैं? इनको कह सकते हैं कि वी कोई सेट है और वो देखने में इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवेल्स हैं, ठीक है ना। अगर हम वोवेल्स की बात करें तो वोवेल्स में ए ई आई ओ यू हैं, ठीक है। इनके अलावा इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में और भी अल्फ़ाबेट्स हैं, लेकिन वो वोवेल्स नहीं है, ठीक है ना। वो वोवेल्स नहीं है, तो वोवेल्स की जो प्रॉपर्टी है वो इन्हीं 5 एलिमेंट्स के लिए लागू होती है और इनके बाहर, इन पांचों के अलावा जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है उनमें ये प्रॉपर्टी नहीं आती कि वो वोवेल्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये 5 एलिमेंट्स है जिनकी एक ख़ास प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? कि वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वोवेल्स हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। जैसे लिखते हैं v इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ ए वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ठीक है ना। कि v कोई सेट है, वो x, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? सच दैट पढ़ेंगे, ठीक है। ये इस तरह से अगर लिखा रहेगा तो हम लोग इसको पढ़ते हैं सच दैट, ठीक है। तो ये क्या है? एक्स सच दैट एक्स। एक्स जो है वो एलिमेंट्स को शो करता है। एक्स सच दैट एक्स इज़ ए वोवेल, ठीक है ना। जो एक्स एलिमेंट है वो एक्स इस तरह से है कि वो एक वोवेल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, ठीक है। तो ये ख़ास तरह की प्रॉपर्टी होती है जो सेट्स के बारे में वो प्रॉपर्टी बताई जाती है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग प्रॉपर्टी लिखते हैं और रोस्टर फॉर्म में हम लोग एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं और कॉमा के थ्रू सेपरेट करते हैं। तो ये रोस्टर फॉर्म है और ये सेट बिल्डर फॉर्म है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे और रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा पहला एग्जांपल एनसीईआरटी का है। राइट द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। हमें क्या करना है? इस इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले इनके सॉल्यूशंस निकालेंगे। सॉल्यूशंस निकालना मतलब एक्स की वैल्यू निकालना, और आपने ये पहले पढ़ रखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों का पेयरिंग करके कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे -1, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये पूरी इक्वेशन 0 तब होगी या तो ये वैल्यू 0 हो जाए या तो ये वैल्यू 0 हो जाए। ये वैल्यू 0 होगी, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2 आएगा, और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 आएगा। तो इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं? 1 और -2। तो रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या सीखा था हमने कि इनके सॉल्यूशंस लिखने हैं पहली बात तो रोस्टर फॉर्म में जो सॉल्यूशंस लिखेंगे उनके एलिमेंट्स 1 हो जाएंगे और -2 हो जाएंगे, और उनको कॉमा से सेपरेट करेंगे ब्रेसिस के अंदर। तो सॉल्यूशंस की बात करें तो सेट का नाम दे देते हैं कुछ भी, S कैपिटल लेटर से, और इसके सॉल्यूशंस क्या है? 1, -2, ठीक है। ये आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। अगला एग्जाम्पल है राइट द सेट
एक्स सच दैट एक्स इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 40 इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखनी है हमें तो, और हमें एक सेट क्या दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर, वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, और एक्स स्क्वायर इट मीन्स जो एलिमेंट है उसका स्क्वायर 40 से कम है। 40 से स्क्वायर 40 से कम जिनका कि स्क्वायर है वो लिखने एलिमेंट्स। तो हम सेट्स का सबसे पहले तो कोई नाम दे देते हैं, जैसे ए इज इक्वल टू कोई सेट का नाम दे दिया, ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी टी कुछ भी। और एक्स स्क्वायर यानी स्क्वायर करने पे वैल्यू 60 से कम होनी चाहिए, तो 40 से कम होनी चाहिए। 40 से कम कौन कौन से होते हैं, 1 का स्क्वायर करते हैं वो 40 से कम है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 और 36, ठीक है, ये 6 का स्क्वायर 36। अब 7 का स्क्वायर ले लेंगे वो 49 हो जाएगा, और 49 जो है वो 40 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू 40 से कम लेनी है। तो 40 से कम की वैल्यू 6 का स्क्वायर 36 तक ही होता है, तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया। हमने एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट किया और ब्रेसिस में इनक्लोज्ड किया, ठीक है, ये आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारा। राइट द सेट ए इज इक्वल टू 1 4 9 16 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इस बार हमें इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये हमें रोस्टर फॉर्म में गिवन है, हमें इन्हें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो हमारा जो सेट गिवन है वो क्या है, ए इज इक्वल टू 1 4 9 16 25। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, हमें सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी एक ख़ास प्रॉपर्टी ढूंढनी होती है, जो इस सेट के अंदर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है, और इस सेट के बाहर जो एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए वो प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हमें ढूंढनी पड़ेगी प्रॉपर्टी। तो हम लोगों ने ध्यान से देखा तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर 4 है, ये 3 का स्क्वायर 9 है, ये 4 का स्क्वायर 16 है, और ये 5 का स्क्वायर 25 है। इट मीन्स ये 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर है। तो 1 2 3 4 5 को हम लोग नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, और ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर हैं जो कि 5 से कम है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू सेट ऑफ, या आप सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं एक बार फिर से देखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें प्रॉपर्टी लिखनी होती है वी इज इक्वल टू कोई सेट का नाम एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जैसे यहाँ पे देखा था, यहाँ पे भी हम लोग इसी तरह से लिखेंगे। ये हमारा रोस्टर फॉर्म में गिवन है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो हमने लिखा एक्स सच दैट एक्स इज़ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। क्या ये डेफिनेशन जो है क्या इस सभी एलिमेंट्स के लिए सही लागू होता है? तो अब हम लोग चेक करते हैं। जो एक्स है वो एक्स ऐसा है कि वो स्क्वायर है नेचुरल नंबर का। अब नेचुरल नंबर का स्क्वायर है तो नेचुरल नंबर तो 5 से आगे भी होते हैं ना। 5 के आगे 6 है, 6 का स्क्वायर 36 है ना। 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। तो नेचुरल नंबर सिर्फ लिख देने से हमारे एलिमेंट्स तो यहाँ पे रुक नहीं रहे, हमें तो बस 25 तक ही लेना। 25 के बाद ये ब्रैकेट क्लोज हो गया है। तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें और भी ऐड करने पड़ेगी। हम सिर्फ नेचुरल नंबर लिख करके नहीं छोड़ सकते। नेचुरल नंबर का मतलब नेचुरल नंबर तो इन्फिनाइट तक होते हैं। 6 7 8 9 10 11 15 20 सब बहुत सारे होते हैं, तो वो बहुत सारे होना चाहिए। बट हमें तो सेट में दे रखा है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो हमें इसमें कुछ और प्रॉपर्टी ऐड करनी पड़ेगी ताकि ये डेफिनेशन सिर्फ इन एलिमेंट्स के लिए लागू हो, इनके अलावा और किसी एलिमेंट्स के लिए लागू ना हो। तो हम यहाँ पे एक और लिख सकते हैं कि x इज़ लेस देन 5 या लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। अब ये जो डेफिनेशन है ये कंप्लीट डेफिनेशन है। अब इसका कोई भी इस डेफिनेशन का कोई भी आंसर लिखेगा तो वो नेचुरल नंबर उठाएगा
और नेचुरल नंबर कैसा लेगा, लेस देन इक्वल टू 5, 5 और 5 से कम नेचुरल नंबर लेगा तो उसका आंसर 1, 4, 9, 16, 25 आएगा। वो 36 नहीं ले सकता क्योंकि आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि लेस देन और इक्वल टू 5, 5 से कम और 5 के बराबर होने चाहिए। तो ये खास तरह की प्रॉपर्टी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखनी पड़ती है। एलिमेंट्स को देख करके हमें दिमाग लगाना होता है कि हम इसकी क्या प्रॉपर्टी लिखें जो सेट्स के अंदर एलिमेंट्स के लिए लागू हो और उनके बाहर के एलिमेंट्स के लिए लागू ना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से कर सकते हैं। जैसे अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो आप इसको लिख सकते हैं ए इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ इक्वल टू, यहाँ जो एक्स लिया हमने वो कैसा लिया है, एन का स्क्वायर लिया है, एन का स्क्वायर। एन की वैल्यू अगर 1 डाल दे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये एक्स मिल जाएगा। एन की वैल्यू 2 डाल दे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये एलिमेंट मिल जाएगा। एन की वैल्यू 3 डाल दे 3 का स्क्वायर 9, ये एलिमेंट मिल जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 मिल जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 मिल जाएगा। तो एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर के फॉर्म में है और एन की जो वैल्यू है वो एन बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर है। एंड एन क्या है, नेचुरल नंबर है और एन लेस देन इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो आप इस सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से भी इसकी प्रॉपर्टी को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारा, राइट द सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हमें इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये किस फॉर्म में गिवन है, ये हमें रोस्टर फॉर्म में गिवन है और हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग पहले सेट को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे और उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी ढूंढने की कोशिश करेंगे। जो हमारा सेट है वो सेट क्या है, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। हम लोग ध्यान से देखते हैं तो इसमें हम लोग क्या पाते हैं कि जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है उससे एक ज़्यादा है डेनोमिनेटर। ठीक है, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ पे 1 + 1 2 है, और अगर 2 है तो 2 + 1 3 है, अगर ऊपर 3 है तो 3 + 1 4 है, 4 है तो 4 + 1 5 है। यानी कि ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू एक ज़्यादा है। तो अगर हम ऊपर वाली वैल्यू को n बोलें, ठीक है, तो नीचे वाली वैल्यू उससे एक ज़्यादा है यानी कि वो n + 1 है। ठीक है, और n की वैल्यू इसमें आप क्या क्या डाल सकते हो जो कि ये एलिमेंट्स मिल जाए। 1 डालने पर n की वैल्यू 1 डालेंगे यहाँ पे तो 1/1 + 1 तो 1/2 मिल जाएगा। यहाँ 2 डालने पर 2 + 1 3, 2/3 मिल जाएगा। 3 डालने पर 3 + 1 4 मिल जाएगा। 4 डालने पर 4 + 1 5 मिल जाएगा। 5 रखेंगे तो 5 + 1 6 मिल जाएगा और 6 रखेंगे तो 6 + 1 7 ये मिल जाएगा। अब आप 7 रखोगे n की वैल्यू तो 7/7 + 1 8 मिलेगा, तो 7/7 + 8 मिल जाएगा। ठीक है, जो कि इसके अंदर एलिमेंट्स नहीं है। तो आप n की वैल्यू 1 से लेकर के 6 तक डाल सकते हो। 6 तक डालोगे तो 6 + 1 ऑटोमेटिक यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, तो आप 7 नहीं डाल सकते, 7 डालने पर 7/8 आ जाएगा जो कि इसके अंदर नहीं है। तो आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में क्या प्रॉपर्टी लिख सकते हो, लिख सकते हैं कि इस सेट का पहले तो कोई नाम दे देंगे, a = x सच दैट x इज़ इक्वल टू किस फॉर्म में है, n/n + 1। ठीक है, और n क्या है, एक नेचुरल नंबर है और n की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है और 1 के बराबर है और लेस देन क्या है हमारा 6 तक डाला था ना, 6/6 + 1 7, तो n की वैल्यू 6 और 6 से छोटी है। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग इसके बारे में लिख सकते हैं। ये हमें ढूंढ के लिखनी पड़ती है। तो जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनाओगे, प्रॉपर्टी ढूंढोगे तो यह आपसे भी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। हमारा अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5, मैच ईच ऑफ द सेट्स ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हमारे पास लेफ्ट में रोस्टर फॉर्म में सेट्स दिए हुए हैं और राइट साइड में सेट बिल्डर फॉर्म में सेट्स दिए हुए हैं। हमें इन्हें मैच करके इनके साथ मैच करना है रोस्टर फॉर्म को सही सेट बिल्डर फॉर्म के साथ। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म उठाते हैं
और सेट बिल्डर फॉर्म को समझ के हम लोग रोस्टर फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं और जो भी उनका एलिमेंट्स होगा उनके साथ इसको मैच कर देंगे। ठीक है, तो हमारा पहला सेट है एक्स सच दैट एक्स इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर एंड इज़ ए डिवाइज़र ऑफ 18। ठीक है, 18 का डिवाइज़र जो वो नंबर जो 18 को डिवाइड कर सकते हैं। तो 18 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं? 18 1 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, 2 से डिवाइड हो जाता है, 3 से हो जाता है, 6 से हो जाता है, 9 से हो जाता है और 18 से हो जाता है। तो अगर हम इसके एलिमेंट्स को लिस्ट करें रोस्टर फॉर्म में तो 18 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से और 18 इन सब नंबर से डिवाइड हो जाता है। तो इसको हम इसके साथ मैच कर देंगे। ये इसका रोस्टर फॉर्म है और ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म है। नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इस इक्वालिटी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इधर आकर के प्लस का 9 हो जाएगा और एक्स इज इक्वल टू √9 प्लस माइनस दोनों में इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस 3 आ जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू +3 और -3 आ जाएगी। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू +3 और -3 यहाँ पे दिख रहा है। तो ये इसका रोस्टर फॉर्म है और ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर एंड x + 1 इज इक्वल टू 1। एक्स को सॉल्व करना है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है पहले, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स के लिए रखा है, वो एक इंटीजर है जो कि इसका सॉल्यूशन है। ठीक है ना, तो x + 1 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 + 1 इधर आकर के -1 और ये x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी यहाँ से 0। ठीक है, तो 0 जो है इसका सॉल्यूशन है, तो इसको इसके साथ मैच कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स इज़ ए लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के जो वर्ड्स हैं, ठीक है ना, इस वर्ड के जो लेटर्स हैं उनको अगर हम लिस्ट करें, ठीक है, तो क्या क्या लिस्ट होंगे? PRIN और CI। आई एक बार कर चुके हैं, दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है, वर्ड्स को रोस्टर फॉर्म में लेटर्स को रिपीट नहीं करते हैं। जो एलिमेंट एक बार आ गया उसको दोबारा रिपीट नहीं करते हैं। आई आ चुका है, पी भी आ चुका है, ए और एल, तो PRINCAL, तो ये हो जाएगा PRINCAL। ठीक है, तो इसको हम लोग इसके साथ मैच करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स NCERT के 1 to 5 एग्जाम्पल्स थे जो हमने सॉल्व कर लिए डिटेल में। नेक्स्ट हम इसका अब एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1.1, और उनके क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व करेंगे। वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।